अस्सलाम वालेकुम। सबको पता है कि पाकिस्तान असेसमेंट लेवल 3 कंट्री है। असेसमेंट लेवल 3 कंट्रीज में जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहता जैसे आजकल पाकिस्तान में है, तो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मेल करना शुरू हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन्स डिले कर दिए हैं, ऑफर लेटर्स डिले हो रहे हैं, जीटीज़ डिले हो रही हैं और जीटीज़ रिजेक्ट भी बहुत हो रही हैं। इवन के कुछ हमारे दोस्त हैं कराची के, उनकी फ़ी पेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने बोला है कि आप रिफंड करवा लें, अंटिल द फर्दर नोटिस हम पाकिस्तान के साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम असेसमेंट लेवल 3 में आते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया ये अपने एजुकेशन प्रोवाइडर्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कि प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं मशवरा दूंगा उन स्टूडेंट्स को कि जो भी वीजा फाइल कर रहे थे वो रुक जाएं, जो भी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे थे वो रुक जाएं। थोड़ा सा डॉलर का स्टेबिलिटी आएगा। IMF 10 फेब तक पाकिस्तान में रहेगा। 10 फेब के बाद जब जाएगा कुछ अश्योरिटीज मिलेंगी, कुछ गारंटीज मिलेंगी और अश्योर होगा मैटर, और थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बेहतर होगी तो वीजा फाइल करें। अदरवाइज काफी चांसेस हैं कि आपके वीजाज रिजेक्ट होंगे। तो उतनी देर में, चूंकि अभी आपके पास टाइम भी है बहुत ज्यादा, अभी आपके पास मई जून जुलाई इनटेक है, अभी जैन चल रहा है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा स्लो खेलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आप फायदे में रहेंगे, बजाय इसके कि अभी आप वीजा फाइल करें और सीधा माइग्रेशन एक्ट लगा के उन्होंने वीजा उड़ा देना है और वीजा आपका रिजेक्ट हो जाना है। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को वो रिजेक्ट कर रहे हैं वीजाज। तो आई वुड से कि कुछ क्रिटिकल टाइम दोबारा शुरू हो गया है। ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में एकदम में आपने देखा कि 50 रुपए तक डॉलर फ्लक्चुएट किया और ये राइज अप हुआ है, विच इज रियली इनक्रेडिबल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एंड आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू स्टे बैक, होल्ड बैक योर वीजाज और थोड़ा सा स्लो चलें अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं अपने वीजा के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड इट्स माय मैसेज, अली अजीम। थैंक यू।